वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, पॉलिटी के कंटिन्यू लेक्चर में आज हम लोग देखेंगे इम्पॉर्टेंट आर्टिकल, है ना। जितने भी इम्पॉर्टेंट आर्टिकल है सिर्फ वही बताऊंगा आपको, और इसके बाद आपको जितने आर्टिकल पिछले एग्जामों में पूछे गए आपको प्रूफ के साथ दिखा भी दूंगा, है ना। प्रैक्टिस मतलब करा दूंगा। तो कहने का मतलब जो आर्टिकल ज़रूरी है सिर्फ और सिर्फ हम लोग इस आर्टिकल की सीरीज़ में ये देखते हुए चलेंगे। तो आज का वीडियो है सबसे पहला संघ और उसके राज क्षेत्र। आप देख पाएंगे जो आर्टिकल 1 to 4 से डील करता है, ठीक है। इसमें आपको आर्टिकल 1 यानी अनुच्छेद 1 याद रखना है, जो कहता है संघ का नाम और क्षेत्र, नेम एंड टेरिटरी ऑफ यूनियन, ठीक है। मेरे बहुत ज़्यादा तेज कोल्ड है तो थोड़ा सा वॉइस आपको चेंज लग रही होगी, एंड हाई फीवर भी है 103, फिर भी मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ। चलिए खैर, तो संघ का नाम और क्षेत्र यानी अनुच्छेद 1 आर्टिकल 1। अनुच्छेद 3 फिर आपको याद रखना है, क्योंकि 2 जो होता है वो फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट था। जैसे सिक्किम को हमने मिलाया था ना, जो भारत का हिस्सा नहीं है वो राज्य को अगर आपको शामिल करना भारत में तो आर्टिकल 2 से होता है, तो अब उसका मतलब नहीं है। आर्टिकल 3 याद रखो, नए राज्यों का गठन और विद्यमान राज्य क्षेत्रों, सीमाओं और नामों में परिवर्तन, यानी फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट। जैसे आपने देखा तेलंगाना बनाया गया आंध्र प्रदेश से काट के, है ना, और एरिया उसका चेंज करना है, बाउंड्री बदलनी है, नाम बदलना है, तो ये सब आर्टिकल 3 से होगा, ठीक है। नागरिकता में आपको सिर्फ आर्टिकल 10 और 11 याद रखना है। कंटिन्यूएशन ऑफ राइट्स ऑफ सिटीजनशिप, है ना, कंटिन्यूएंस ऑफ राइट ऑफ सिटीजनशिप यानी नागरिकता के अधिकारों की निरंतरता, यानी नागरिकता अगर आपको मिली तो आपके अधिकार निरंतर चलते रहेंगे ना। नागरिकता के अधिकारों की निरंतरता यानी कंटिन्यूएंस ऑफ राइट ऑफ सिटीजनशिप। आर्टिकल 11 कहता है पार्लियामेंट टू रेगुलेट द राइट ऑफ सिटीजनशिप बाय लॉ, यानी संसद जो है कानून द्वारा नागरिकता के अधिकार को विनियमित करेगी। यानी नागरिकता से संबंधित सभी कानून बनाने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ किसके पास है? संसद के पास है, ठीक है। नागरिकता से संबंधित कानून बनाने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ संसद के पास है। इसके बाद फंडामेंटल राइट्स जो आपको याद रखने हैं, सबसे पहले आर्टिकल 13 की बात कर लेते हैं। कहता है लॉ इनकंसिस्टेंट विद और इन डेरोगेशन ऑफ फंडामेंटल राइट, मतलब ऐसा कोई भी कानून मौलिक अधिकारों से असंगत या उनका हनन करने वाला कानून, है ना। मतलब कोई भी कानून अगर ऐसा है जो आपके मौलिक अधिकारों को छीन रहा है तो उस कानून को नल एंड वॉइड कर दिया जाएगा, यानी कैंसिल, रद्द कर दिया जाएगा, ठीक है। मौलिक अधिकारों से असंगत या उनका हनन करने वाले कानून, तो आर्टिकल 13 में है। फिर आर्टिकल 14 कहता है इक्वालिटी बिफोर लॉ, यानी कानून के समक्ष समानता। कोई भी हो, चाहे अमिताभ बच्चन हो चाहे मैं हूँ, कानून के समक्ष सब समान होंगे। 15 आर्टिकल कहता है प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन द ग्राउंड ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ, यानी इन 5 ग्राउंड पे, यानी इन 5 चीज़ों पे आपसे विभेद नहीं किया जाएगा। मतभेद मतलब आपको डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जाएगा, भेदभाव नहीं किया जाएगा, है ना। भेदभाव का प्रतिषेध है किन के आधार पे? धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान, ठीक है। ये जरूर याद रखना। अब देखो, आप पुलिस में हाइट के आधार पे आपसे विभेद किया जाता है ना, कि हाइट अगर इतनी नहीं है तो आपको नौकरी नहीं मिलेगी, तो उसमें किया जा सकता है, ठीक है। 16 कहता है इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन मैटर ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, यानी जितनी भी सरकारी या सार्वजनिक रोजगार है उसके मामले में सबको अवसर की समानता। पर यहाँ पे आप देखो रिजर्वेशन, आरक्षण, एक आरक्षण यहाँ पे एक्सेप्शन के तौर पे आता है, कई लोगों को आरक्षण मिलता है ना। तो आर्टिकल 16 कहता है सार्वजनिक रोजगार के मामलों में समानता, यानी इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन मैटर ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। फिर एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, अनटचेबिलिटी इस आर्टिकल 17 कहता है अस्पृश्यता का उन्मूलन। अस्पृश्यता का उन्मूलन ये किस में आता है? आर्टिकल 17 में आता है। उपाधियों का उन्मूलन यानी एबोलिशन ऑफ टाइटल, ये आर्टिकल 18 कहता है एबोलिशन ऑफ टाइटल, यानी आप देखो ना पहले के जो राजा थे अपने नाम के आगे क्या, राजा, महाराजा, धीराज, मतलब ये सब आप अपने आगे टाइटल नहीं लगा सकते हो। जैसे डॉक्टर है, इंजीनियर है, ये सब टाइटल अलाउ है। अब अगर आपको भारत रत्न मिला है तो आप अपने नाम के आगे भारत रत्न नहीं लगा सकते हो, है ना। एकेडमिक टाइटल लगा सकते हो, जैसे कर्नल लगा सकते हो, है ना। ये देखा है ना आपने, कर्नल, ब्रिगेडियर, ये सब अलाउ है। फिर आर्टिकल 19 में 6 राइट दिए हुए हैं। प्रोटेक्शन ऑफ सर्टेन राइट रिगार्डिंग फ्रीडम ऑफ स्पीच, नंबर 1, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, फ्रीडम टू असेंबल पीसफुल विदाउट आर्म्स, कहीं भी आप जमा हो सकते हो बिना हथियार के, मतलब विरोध कर सकते हो, आंदोलन कर सकते हो। फ्रीडम टू फॉर्म एसोसिएशन, फ्रीडम टू मूव फ्रीली विदाउट मतलब थ्रू आउट द टेरिटरी, कहीं भी घूम सकते हो। फ्रीडम टू रिसाइड एंड सेटल एनी पार्ट ऑफ टेरिटरी ऑफ इंडिया, और फ्रीडम टू प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन और कैरी ऑन एनी ऑक्यूपेशन, कोई भी व्यापार कर सकते हो आप, है ना। तो आर्टिकल 19 में 6 आपको राइट दिए गए हैं। क्या? वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, शांतिपूर्वक और बिना हथियार के एकत्र होने की स्वतंत्रता, संघ या संघ बनाने की स्वतंत्रता, भारत के राज्य क्षेत्र में आबाद भ्रमण की स्वतंत्रता, यानी फ्रीली आप कहीं भी भारत में घूम सकते हो,
भारत के राज्य क्षेत्र के किसी भी भाग में निवास करने और बसने की स्वतंत्रता, कोई भी पेशा अपनाने या कोई भी उपजीविका, व्यापार या कारोबार करने की स्वतंत्रता। ठीक है, ये 19 में आता है आपके। फिर आर्टिकल 21 प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, यानी राइट टू लाइफ, है ना। क्या राइट टू लाइफ, यानी प्रारंभिक जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का संरक्षण, जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का संरक्षण। फिर 21 है प्रारंभिक शिक्षा का अधिकार है, यानी राइट टू एलिमेंट्री एजुकेशन है। ये मैं आपको कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट में पढ़ा चुका हूँ, कमेंट बॉक्स में बताइए कौन से कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से इसको ऐड करा था, राइट टू एलिमेंट्री एजुकेशन। फिर उसके बाद 23 बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिक इन ह्यूमन बींग्स एंड फोर्स लेबर, यानी जो देह व्यापार होता है ना, यानी मानव तस्करी और बलात्श्रम, मानव तस्करी इंसान को खरीदना बेचना, वो पूरी तरह से प्रोहिबिट करता है, और बलात्श्रम मतलब बच्चों के काम करने पर। 24 कारखानों आदि में बच्चों के नियोजन का प्रतिषेध, क्या है, प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन इन फैक्ट्रीज। ठीक है, तो फोर्स लेबर यानी जबरदस्ती बिना पैसे के काम कराना, जबरदस्ती, ये आर्टिकल 23 में है। बच्चों से फैक्ट्रियों वगैरह में काम कराना, ये आर्टिकल 24 में है। फिर फ्रीडम ऑफ कंसाइंस एंड फ्री प्रोफेशन, प्रैक्टिस एंड प्रोपोगेशन ऑफ रिलीजन, फ्रीडम ऑफ कंसाइंस, फ्री प्रोफेशन, प्रैक्टिस एंड प्रोपोगेशन ऑफ रिलीजन, यानी आपके जो धर्म है उसकी स्वतंत्रता, धर्म के अंतःकरण की स्वतंत्रता, धर्म के आबाद रूप में मानने, आचरण और प्रचार प्रसार की स्वतंत्रता, ये 25 में आता है आपके। उसके बाद अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण, राइट ऑफ मिनॉरिटीज़, ये आर्टिकल 29 में आता है। प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ मिनॉरिटीज़, प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ मिनॉरिटीज़ 29 में आता है। और राइट ऑफ मिनॉरिटीज़ टू इस्टेब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, यानी जितने भी अल्पसंख्यक हैं उनको शैक्षणिक संस्थान स्थापित करने और उनके प्रशासन करने का अधिकार है ना। अल्पसंख्यकों को शैक्षणिक संस्थानों स्थापित करने और उनका प्रशासन करने का अधिकार। 32 मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के लिए उपाय, ठीक है, जिसमें रिट आते हैं। आर्टिकल 32 में क्या आता है, अगर आपके फंडामेंटल राइट छीने जाते हैं तो आप क्या कर सकते हो, सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो आर्टिकल 32 के थ्रू, जिसमें 5 तरह की रिट दायर की जाती है ना। तो ये आर्टिकल 32 है, रिट पावर, एक तरह से कौन सी पावर, रिट पावर। ठीक है, तो आज के लिए आपको ये आर्टिकल मैंने याद करा, इतने करते हैं। ऐसे ही आपको शॉर्ट में मैं आपको डेली आर्टिकल सीरीज कराऊंगा, जिससे आपको सारे इंपॉर्टेंट आर्टिकल याद हो जाएंगे और इससे निश्चित ही जो भी सवाल पूछे जाएंगे आप करने की स्थिति में होंगे। तो वीडियो को पसंद आया, वीडियो मतलब आपको अच्छा लगा तो कंटिन्यू आप चाहते हैं इसको तो बताइए कमेंट बॉक्स में। और स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का सिलेक्शन मटेरियल, टेस्ट सीरीज, क्विज अभी भी एंड टाइम में बचे हुए समय में आप रिवीजन करके प्रैक्टिस करके आराम से यारों में सिलेक्शन ले सकते हैं।